पढ़ेंगे इस नदी की धार में। ठीक है, आगे पद है। एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। ठीक है, अब इस पद में है, इस पद में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे संदर्भ। ठीक है, तो संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश पाठ पुस्तक वासंती के पाठ इस नदी की धार से लिया गया है। इसके कवि दुष्यंत कुमार हैं। ठीक है, अब प्रसंग होगा, इसका प्रसंग है, जीवन की विसंगतियों में भी आशावादी का निर्देश दिया गया है। ठीक है, कि जीवन में जो विसंगतियां हैं उस विसंगति में भी आशावादी होना आवश्यक है। एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आगे कवि कहते हैं कि विसंगतियों में जीने वाले सामान्य जन की पीड़ा बड़ी कष्टकारक है। ठीक है, कैसे? एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। ठीक है, कवि यहाँ कहते हैं कि खंडहर के अंदर सूनी और जंगली फूल के समान वह पीड़ा भयावह होकर भी मौन है। ठीक है, जो खंडहर के अंदर सूनी और जंगली फूल जो है, ठीक है, इन दोनों की जो पीड़ा है वो पीड़ा कष्ट भयावह होकर भी मौन है। ठीक है, किंतु आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। आगे कवि कहते हैं कि किंतु उसकी कसक स्वतः व्यक्त होती है। ठीक है, जो कसक है वो स्वतः ही व्यक्त होता है। आशा है कि आदमी अपने भयावह दुखों को भले ही ना कहे, पर उसके कष्टों की टीस उसको पता लग जाती है। ठीक है, गूंगी ही सही, परंतु ना कहे, गूंगा रहे, परंतु उसके अंदर जो कष्ट हैं वो कष्ट किसी न किसी रूप में, कष्टों का जो टीस है, ठीक है, कष्टों का जो बोझ है वो कहीं ना कहीं से पता लग जाती है। एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, ठीक है, यह अंधेरे की सड़क उस भोर पर जाती तो है। आगे कवि कहते हैं कि शाम होते ही सारे शहर पर अंधेरी की चादर पड़ जाती है। जैसे शाम होता है पूरे हर जगह एक अंधेरा छा जाता है। ठीक है, अंधेरा रूपी जो चादर है वो फैल जाता है, अर्थात शहर अंधेरे में डूब जाता है। ठीक है, जो स्थान है वो क्या होता है, जो अंधेरा है उसमें डूब जाता है। किंतु यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। आगे कवि कहते हैं किंतु इसमें संतोष की बात यह है कि अंधकार भी भोर की ओर जाती है। ठीक है, सुबह की ओर जाती है। एक आशा जरूर बना रहता है, एक संतोष रहता है कि जो ये अंधकार है, ठीक है, ये अंधकार किधर जाएगा, धीरे धीरे अंधकार जाते जाते एक सुबह, एक भोर जरूर आएगी। भले ही, ठीक है, दुखों का अंधकार छाया हो, ठीक है, उसका परिणाम सुखद देने वाला होगा। उसमें एक भले ही दुख है, ठीक है, परंतु उस दुख में भी आशा है कि उसका परिणाम जो है कि एक दिन जो ये अंधकार रूपी दुख रूपी छाया है ये निकलेगा, ख़त्म होगा, और परिणाम क्या होगा, सुख देने वाला होगा। आगे है, निर्वाचन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, पत्थरों से ओट में जा जा के बतियाती तो है। ठीक है, इसमें है कि इस जो संदर्भ पूर्व रहेगा, प्रसंग है कि विषम परिस्थितियों के मध्य मौजूद एक आशा का उल्लेख है। ठीक है, कि जो विषम परिस्थिति है उस विषम परिस्थिति में भी एक आशा जागृत होती है। कवि कहते हैं निर्वाचन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, ठीक है, जो क्षीण नदी चुपचाप मैदान में लेट रही है। ठीक है, जो नदी है एकदम क्षीण है और वो लेटी है, वह अपने मन की बात किसी से कहे ना कहे, पर छिपे हुए पत्थरों से ओट में जा जाकर बतियाती तो है।
ठीक है, वो अपने मन की बात किसी से कहे या ना कहे, परंतु वो नदी, जो पत्थर है नदी में, ठीक है, उन पत्थरों के से छिप छिप कर पत्थरों से तो बात करती ही है, ठीक है। अर्थात शांत जीवन जीने वालों की मार्मिक पीड़ा वार्ता में बिना कहे आ जाती है, ठीक है। कवि कहते हैं कि चाहे जितना भी शांत जीवन जियो, कुछ भी करो, ठीक है, उसमें उसका जो पीड़ा है, जो कष्ट है, वो वार्ता बात करने में कहीं ना कहीं आ जाती है।